नमस्कार दोस्तों। मार्केट में मेरी शॉप है तो थोड़ा नॉइस आपको देखने को मिलेगा। फिर भी हम ये वीडियो आज शूट कर रहे हैं क्योंकि मुझे आज 50 दिन कंप्लीट हो चुके हैं एक गोदरेज का 1.5 टन 5 स्टार रेटिंग वाला एसी लिए हुए। तो आज मैं इस वीडियो में यह बताऊंगा कि गोदरेज का एसी आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और अगर आपका बजट कम है तो गोदरेज का एसी आपके लिए बेस्ट है या फिर नहीं है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऑप्शन है दोस्तों, वोल्टास, हिटाची, डेक्कन और बहुत सारी कंपनियां आती है जो कि बढ़िया कूलिंग प्रोवाइड करवाती है। लेकिन एक बजट के अंदर कौन सा एसी आपको लेना सही रहता है, क्योंकि इस एसी के बजट में भी और एसी आती है जैसे कि मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट और तरह तरह की नई कंपनियां है जो एसी को सस्ते में देती है। मैं जिस एसी के बारे में बात करूंगा वो मॉडल है एसी का 1.5 टन का 5 स्टार रेटिंग वाला, जो कि जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस मॉडल की बात कर रहा हूं मैं। शॉप का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। छत के ऊपर एक फ्लोर है, यानी कि वहां धूप नहीं आती है। राइट साइड में धूप नहीं आती है तो धूप कहां से आती है? एक लेफ्ट साइड में और एक सामने की तरफ से मेरी शॉप पर धूप पड़ती है, और पीछे की साइड में भी कोई धूप नहीं पड़ती है। तो दो साइड से धूप पड़ती है, उस हिसाब से मैं इसकी कूलिंग की बात कर रहा हूं दोस्तों। अगर आप इसको बेस्ट परफॉर्मेंस में यूज करते हैं तो आमतौर पे ये 15-20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक के टाइम में आपका शॉप जो है वो चिल्ड कर देगा। बहुत बढ़िया तरीके से आपको कूलिंग प्रोवाइड कर देगा। अब तक का जो हमारी सिटी का जो टेम्परेचर, क्योंकि गर्मी अभी भी आई है तो अभी कुछ लोग बोलेंगे कि आगे जब गर्मी आएगी तब आपको और पता लगेगा उसके बारे में। तो आपकी बात वो सही है, लेकिन अभी भी हमारी सिटी के अंदर 40 डिग्री तक का टेम्परेचर जा चुका है। तो उस दरमियान मैंने इस एसी को यूज किया है और मुझे एक इसकी अच्छी कूलिंग लगी है दोस्तों। इसमें अगर हम सेकंड बात करते हैं कि ये नॉइज कितने की करता है दोस्तों, मैंने अदर एसी भी देखे हैं उनमें भी नॉइज आती है, लेकिन मुझे थोड़ी सी की, जैसे कि इतनी नॉइज नहीं है। कुछ लोग इसको ओवर रिएक्ट करते हैं। इतनी नॉइज नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा कि यार एसी बंद ही कर दो, आप एसी बंद कर दो, एसी को चलाने का कोई मतलब नहीं है, पूरा एकदम सिर जो है वो घूम रहा है, इतना नॉइज नहीं आता है। और नॉइज कब आता है? जब आप इसे बेस्ट परफॉर्मेंस में यूज करते हैं कि 110% तक का यूज करते हैं पूरा, तब आपको नॉइज का फील होता है, वरना नॉइज का फील इतना नहीं होता। मैं इसे यूज करता हूँ C2 पे, जो कि टेम्परेचर में सेट रख के रखता हूँ 26 से 28-29 तक का टेम्परेचर रहता है। अब C2 क्या है? इसमें 5 कन्वर्टेबल मोड दिए हुए हैं दोस्तों, C1, C2, C3, C4 और C5। अब C5 में जो है ना वो बेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। इसमें C5 में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी। उससे नीचे जैसे ही आते जाएंगे C4, C3, C2, C1, उस प्रकार से आपको परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस डाउन नहीं मिलेगी, परफॉर्मेंस देरी से मिलेगी, लेकिन आपका पावर कंजप्शन जो है वो कम होगा। C1 पे आपका पावर कंजप्शन पूरे एसी का 40% होगा, C2 पे पूरे एसी का 60% पावर कंजप्शन होगा। और इस तरह से अगर C5 यूज करते हैं तो आपका 100% यानी कि फुल एसी अपना फुल पावर पर चलेगा, कि रूम को पूरा चिल्ड करना है, पूरा कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना है, उस हिसाब से काम करता है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, तो पावर कंजप्शन में भी मैंने बात की है। और एक चीज और, जैसे कि मैं 50 दिन हो गए मुझे यूज करते हुए, तो 50 दिन के अंदर मेरे कितनी यूनिट इस एसी में लगी है। मैं कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा दोस्तों, मेरे आप यूट्यूब पर सब्सक्राइबर देख लीजिए, अभी 1000 हुए भी नहीं है। आप सबकी मेहरबानी होगी तो हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मेरा अभी यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है। और जब तक यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होता, आपको भी पता है कि कोई भी ब्रांड प्रमोशन के लिए नहीं देता। मैं ओनली फॉर हॉनेस्ट रिव्यू आपको देना चाहता हूं दोस्तों इस एसी का। तो दोस्तों मैं क्या बात कर रहा था कि इसका पावर कंजप्शन कितना है। जैसे कि मुझे 50 दिन इसे यूज करते हुए हो गए, तो पर डे का एवरेज पावर कंजप्शन इसका मैं आपको बता रहा हूं। मैं C1 या फिर C2 40% या फिर 60% तक के पावर कंजप्शन पे इसे यूज करता हूं। और टेम्परेचर क्या रखता हूं मैं? 24 से 28 यानी 26-7-8 इसके बीच का टेम्परेचर यूज करता हूं मैं, मेरी हेल्थ के हिसाब से दोस्तों। तो उस हिसाब से मैंने इसका पावर जो देखा है वह 1.5 यूनिट से लेकर फुल डे का, पूरे दिन का, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 8 या 9 बजे तक का 1.5 यूनिट से लेकर 3.5 तक का मेजर किया है मैंने। 3.5, वो 3.5 कभी कभार ही गया है, जैसे कि बाहर का टेम्परेचर 42-41 चला गया। आजकल का मौसम भी क्या है, बरसाती हो जाता है, कभी बादल हो जाते हैं, कभी गर्मी हो जाती है, कभी उमस हो जाती है। उस दरमियान मैंने नोट किया कि बाहर का टेम्परेचर जब 41-42 था, उस दरमियान यह एसी 2.5 से 3 यूनिट खा रहा है। तो 2.5 से 3 यूनिट खा रहा है पर डे का। और वो भी आप देख लीजिए 9 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक, यानी 11 घंटे का पावर कंजप्शन इतना नहीं लगा, और यह बहुत अच्छी बात है इसके लिए। अब दोस्तों कुछ लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि पावर कट होने के बाद, यानी कि लाइट चले जाने के बाद, जब पीछे से वो लाइट कट कर देता है, थोड़ी सी हवा चलने के साथ ही उन्हें लगता है कि आंधी आएगी, तो वो हवा को कट कर देते हैं, सॉरी लाइट को कट कर देते हैं। जब भी लाइट कट होती है, पावर कट होता है, तो यह एसी स्विंग करता है, ऊपर नीचे स्विंग करता है, उसको रीसेट कर देता है। बाकी सेटिंग जो है वही रहती है। आप स्विंग को एक डायरेक्शन में अगर छोड़ के रखते हैं और लाइट कट जब कट हो जाती है, तो जब भी लाइट वापस आएगी
तो आपका जो स्विंग है वो रीसेट होकर बीच में हो जाएगा बिल्कुल। बाकी की जो सेटिंग है, जैसे कि आपने C1 26 सेलेक्ट कर रखा है, C2 28 सेलेक्ट कर रखा है, या फैन मोड सेलेक्ट कर रखा है, वो सारा सेम वही रहता है। वो बस ओनली स्विंग का डायरेक्शन जो है वह रीसेट होकर बीच का हो जाता है बाय डिफॉल्ट जो होता है। तो दोस्तों कुछ लोगों को बात रहती है कि इसकी सर्विस कैसी है। तो मेरी सिटी है वहां गोदरेज की सर्विस बहुत अच्छी है दोस्तों। और वैसे ऑल ओवर इंडिया के अंदर मुझे लगता है कि गोदरेज इतनी पुरानी कंपनी है, उस हिसाब से इसकी सर्विस काफी आपको बेहतर देखने को मिल जाएगी। जो मेरा एसी इंस्टॉल किया था उसने 2100 रुपए गगन स्वरूप मुझसे लिए थे और एसी मेरा इंस्टॉल करके चला गया था। 1500 रुपए एसी इंस्टॉलेशन की फीस थी और बाकी का जो 500-600 रुपए था वो बाहर का स्टैंड जो है उसको लगाने का और ऊपर जो वायर के ऊपर रैपिंग यानी कि टेप लगाने का, उस प्रकार से उसने मुझसे चार्ज लिया था। और रही बात वैक्यूम करने की, कुछ लोगों को यह रहता है कि वैक्यूम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आपको करवाना चाहिए वैक्यूम। अगर कोई नहीं भी करने को बोले कि भाई नई एसी में कोई जरूरी नहीं है वैक्यूम करना, फिर भी आपको वैक्यूम करना जरूरी है दोस्तों। वैक्यूम करना बहुत कंपलसरी है। वैक्यूम करना तो है ही, चाहे नया एसी है फिर भी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुझसे सॉरी मेरे बिना कहे ही वैक्यूम इन्होंने किया था। जो मेरा एसी लगाने के लिए आए थे उन्होंने पूरा ईमानदारी से काम किया था। तो मेरी तरफ से तो स्पोर्ट सर्विस में बहुत अच्छी गोदरेज की रही है दोस्तों मुझे ये एसी किस प्राइस में पड़ा वो आपको मैं बता देता हूं। मुझे यह करीबन इंस्टॉलेशन करवा कर 35,000 के करीब मुझे पड़ा। 35,000 एक अच्छी खासी रकम है एक एसी के लिए। अब अगर मैं इंस्टॉलेशन का निकाल देता हूँ, वायरिंग वगैरह का निकाल देता हूँ, जो मेरी वायरिंग वगैरह लगी है, तो उस हिसाब से 4 से 4,500 रुपए माइनस करके आप देख लो कि एसी मुझे मैंने कितने हजार में परचेज किया दोस्तों। तो प्राइस के हिसाब से दोस्तों पूरा सेटिस्फाइड करता है यह कस्टमर को और अपनी परफॉर्मेंस से। अब करते हैं बात बाकी ब्रांड्स की कि इस एसी की कीमत इतनी है और बाकी एसी इतनी महंगी क्यों लेते हैं लोग। हेयर का एसी, वोल्टास का एसी, तो वो लोगों की अलग अलग पसंद होती है। मेरे खुद के नेबर में किसी ने मुझसे बोला था कि मुझे एसी दिलवा कर लेके आओ, तो उन्होंने ऑफलाइन मार्केट से हेयर का एसी लिया था और किसी अदर पर्सन ने वोल्टास का एसी लिया था। अब जो हेयर का एसी लिया उन्होंने, वो एसी उन्हें पड़ा 44,000 का, और जो वोल्टास का एसी लिया वो एसी उनको पड़ा करीबन 43,000 का, और मुझे ये एसी पड़ा 34 से 35 के बीच का। तो उस हिसाब से दोस्तों एक अच्छी खासी डिस्काउंट प्राइस में और एक अच्छा बजट फ्रेंडली एसी यह गोदरेज का है। आप आंख बंद करके इस एसी को परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों एक बात और इसमें ध्यान देने वाली होती है कि 5 स्टार लेना चाहिए या 3 स्टार लेना चाहिए, इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा नई वीडियो आने के बाद दोस्तों। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।